Good morning, students. I am Ita Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी उन्मेष हिंदी की प्रथम पाठमाला का पाठ 10 चिड़िया की पीडीएफ को पढ़ने जा रहे हैं। पीडीएफ में हम शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इसका एनिमेटेड वीडियो देखा था तथा साथ ही साथ हमने इस कविता को भी अच्छे से पढ़ा था, इसका सार ग्रहण किया था। तो आज चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम शब्दार्थ। ज्ञात, ज्ञात का अर्थ होता है जो हमें पता हो, ज्ञात का अर्थ जो पता हो। रीति, रीति का अर्थ होता है तरीका। ज्ञात का जो पता हो, ज्ञात जो पता हो। रीति तरीका, रीति तरीका। जग संसार, जग संसार। वेदी यानी कि कैदी, बंदी, बंदी का मतलब होता है कैदी, बंदी कैदी। मुक्ति मंत्र, मुक्ति यानी आजाद, मुक्ति यानी आजादी, तो आजादी का मंत्र। वास करना, रहना या फिर घर बनाना, वास करना, रहना या फिर घर बनाना। श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। गगन आकाश। निर्भय, निर्भय यानी बिना किसी डर के, निर्भय बिना किसी डर के। विचरण घूमना, विचरण घूमना। स्वच्छंद आजाद या फिर स्वतंत्र, स्वच्छंद आजाद या फिर स्वतंत्र। बेड़ी पैरों में बांधने वाली जंजीर, बेड़ी पैरों में बांधने वाली जंजीर। कड़ियां जंजीर को जोड़ने वाले टुकड़े, कड़ियां जंजीर को जोड़ने वाले टुकड़े। द्रोह भावना यानी कि विरोध की भावना, द्रोह भावना यानी कि विरोध की भावना। मौखिक प्रश्न देखते हैं। चिड़िया कहाँ बैठकर गाती है? चिड़िया किस जगह बैठकर गाती है? चिड़िया पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है। चिड़िया कहाँ बैठकर गाती है? चिड़िया पीपल की पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है। चिड़िया मनुष्य को कौन सा मंत्र देती है? चिड़िया मनुष्य को मुक्ति मंत्र अर्थात आजादी का मंत्र देती है। पक्षी हमें क्या सिखाना चाहते हैं? पक्षी हमें मिलजुल कर रहना और मोह माया छोड़कर आजाद जीवन जीना सिखाते हैं। अब देखिए लघु प्रश्न उत्तर। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। यहाँ पर वे कौन है? वे हैं पक्षी। मानव ने पैरों में किसकी बेड़ी डाली है? मानव ने पैरों में सोने की बेड़ी डाली है। उनको ऐसा क्यों लगता है कि मानव को जीना नहीं आता? पक्षियों को लगता है कि जितने वे आजाद है उतने मनुष्य नहीं है। वे माया और मोह में फंसकर अपना जीवन लड़ाई झगड़े और पैसे कमाने में बर्बाद कर देते हैं। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। पक्षी अपनी दुनिया कहाँ बनाते हैं? पक्षी अपनी दुनिया वहीं बना लेते हैं जहां उनका घोंसला होता है और जहां वे रहते हैं। पक्षियों के मन में क्या क्या नहीं है? पक्षियों के मन में लोभ, पाप और चिंता नहीं है। उनके मन में दूसरों का माल हड़प करने की चाह भी नहीं है। पक्षी मनुष्य से किस भावना को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? पक्षी मनुष्य से द्रोह की भावना को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब देखते हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर। कौन कौन से पक्षी आपस में हिल मिलकर रहते हैं? उनकी इस तरह मिलजुल कर रहने से हमें क्या सीखना चाहिए? आपस में हिल मिलकर खंजन, कबूतर, चातक, कोयल, हंस, कौवा, तोता आदि पक्षी रहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और इनकी बोली और रंग रूप भी अलग अलग होते हैं, पर ये सब एक साथ में हिल मिलकर रहते हैं। हमें भी इनसे अनेकता में एकता का पाठ सीखना चाहिए। यानी अलग अलग होकर भी ये क्या रहते हैं? मित्रता के साथ एक ही जगह पर रहते हैं, जबकि ये अलग अलग स्थानों से आते हैं। यह कैसे पता चलता है कि पक्षियों के मन में लोभ नहीं,
पक्षी केवल उतना ही खाना खाते हैं जितनी कि उनको भूख होती है। आपने कभी देखा है कि पक्षी है वो दाना इकट्ठा करके अपने घरों में ले जाके रख देते हैं, जैसे इंसान करते हैं? खूब सारा घर में खाना है फिर भी वो गरीबों को नहीं देते हैं, अपने आगे के लिए बचा के रख लेते हैं। लेकिन जो पक्षी हैं वो उतना ही खाना खाते हैं जितनी उनको भूख होती है। वे मनुष्य की तरह लोभ में सामान एकत्रित नहीं करते, वे दूसरों का हिस्सा लेने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनके मन में क्या नहीं है? लालच नहीं है। हम भी पक्षियों की तरह स्वच्छंद कैसे बन सकते हैं? हम अपने मन से द्रोह और ईर्ष्या को हटाए, संतोष करना सीखे, मोह माया में अपने को न बांधे और धन दौलत के पीछे भागना वह भौतिक सुखों के लिए सारा समय सोचना बंद कर दे, तभी हम स्वच्छंद हो सकते हैं। स्वच्छंद का मतलब आजाद, क्योंकि ये बेड़ियां हमने स्वयं नहीं बांधी है। जब देखो पक्षी किस तरह आजाद कैसे बनते हैं, मतलब पक्षी हमें कैसे सिखाते हैं कि हम आजाद बने। तो पक्षी क्या करते हैं, उसके अंदर लोभ और मोह नहीं होता है ना, और उनके अंदर क्या होती है? संतोष की भावना आती है। जितना उनको भोजन मिल जाता है वो उसी में क्या कर लेते हैं? संतोष कर लेते हैं। तो इंसानों को क्या सीखना चाहिए कि हम अपने मन से द्रोह और ईर्ष्या को हटा दें। ईर्ष्या है जलन, जलन होती ना हमारे मन में, किसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं। तो अगर मनुष्य अपने मन से द्रोह और ईर्ष्या को हटा दे और संतोष करना सीखे, मोह माया में अपने को न बांधे, मोह और माया के जो बंधन है उसमें अपने को न बांधे, धन दौलत के पीछे भागना वह भौतिक सुखों के लिए सारा समय सोचना बंद करे, तभी हम स्वच्छंद हो सकते हैं। क्योंकि ये बेड़ियां हमने स्वयं ने अपने आप को बांधी है। अब कोई दूसरा अपने को थोड़ी ना कहेगा तुम लालच करो, है ना, तुम असंतोषी बनो, तुम दूसरे से लड़ाई करो। ये सब चीजें हमने अपने आप अपने अंदर डाली है। इन बेड़ियों में हमने अपने आप को स्वयं बांधा है, इसलिए इनसे हम छुटकारा भी स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचार से मानवता से द्रोह कैसे छोड़ा जा सकता है? यदि मानव अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखे, अपने अपने लिए न सोचकर पूरे समाज के लिए सोचे। धन दौलत के लिए मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। इस प्रकार की भावना को छोड़कर यदि परोपकार, संतोष और भाईचारे की भावना बढ़ाने से मानवता से द्रोह मिट जाएगा। मानवता से द्रोह कैसे मिटेगा? कि सभी हिल मिलकर आपस में रहेंगे, ईर्ष्या और बुराई है वो उससे दूर हट जाएंगे, लोभ और लालच की भावना नहीं रखेंगे, तभी क्या होगा? तभी मनुष्य में मनुष्यता का विकास होगा। नेक्स्ट देखिए, कपोत। कपोत ऊंची इमारतों पर रहने वाला। कपोत यानी कबूतर। कबूतर कहाँ रहता है? ऊंची इमारतों पर रहता है। कोकिल, कोकिल यानी कोयल। कोयल क्या बोलती है? मीठी बोली। हंस सफेद और खूबसूरत पक्षी। शुक हरा पक्षी जो बोलता भी है। शुक यानी तोता। चातक वर्षा के जल से प्यास बुझाता है। चातक वर्षा के जल से प्यास बुझाता है। खंजन आंखों के समान चंचल। खंजन आंखों के समान चंचल। काक, काक का है कर्कश आवाज। कर्कश यानी कड़वी। देखिए पंक्तियों को हमें पूरा करना है कविता की पंक्तियों से। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, रहते जहां वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। भाषा और व्याकरण देखिए, सामान लेकर तुम वहां आ जाना, यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण छांटना है। देखिए खाली जो विशेषण होता है वो तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? सामान। सामान क्या है हमारे पास? संज्ञा। अगर मैं बोल दूं भारी सामान तो मैंने क्या बता दी? संज्ञा की विशेषता बताई है, तो वो तो होता है विशेषण। लेकिन ये देखो चुटकुला, कैसा चुटकुला? मस्त चुटकुला। मित्र, मेरा, मेरा मित्र। ये देखो हमें ये सर्वनाम शब्द आ गया। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, वो तो होते हैं विशेषण।
लेकिन हमें यहाँ चीज क्या पूछी है, हमें पूछी है क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है क्रिया, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण। अब देखिए सामान लेकर तुम वहां आ जाना, तो आ जाना से जस्ट